दोस्तों, नदियाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि विभिन्न नदियों के किनारे ही मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया जैसी अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं। हमारी सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता का उद्गम क्षेत्र भी सिंधु नदी है, जिसके आसपास हमारी सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में लोगों को सर्वाइवल करने का आसानी से मौका मिल जाता था, जहां उनको नदियों के आसपास के क्षेत्र में आहार तथा जल की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। शायद यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माता माना जाता है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 30 से अधिक नदियां पाई जाती हैं। आज हम इन्हीं नदियों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां गंगा ऐसी नदी पाई जाती है जिसमें स्नान कर लेने मात्र से इंसान के समस्त दुखों का तथा उसके पापों का नाश हो जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भी नदी पाई जाती है जिसका पानी छू लेने मात्र से इंसान के बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की इन्हीं सारी नदियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के उद्गम स्थलों के आधार पर हम इन नदियों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। दूसरा, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। जबकि तीसरा, दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। सबसे पहले हम हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे, जिनमें गंगा, यमुना, काली, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती नदियां शामिल हैं। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, काली तथा शारदा नदी कुमाऊं क्षेत्र के मिलाम हिमनद से, जबकि गंडक नदी महान हिमालय से निकलती है। रामगंगा और राप्ती नदी लघु हिमालय से निकलती है। तो अब हम इन नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती नदियां हैं, जबकि इसके दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टोंस एवं सोन नदी है। गंगा नदी यमुना और सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद से होता है। उद्गम स्थान पर गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा ही गंगा नदी है। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। धौलगंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल राज्य से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर तथा गढ़मुक्तेश्वर और सोरो हैं। कानपुर नगर गंगा नदी के दाएं किनारे तथा वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। अब हम यमुना नदी के बारे में जानते हैं। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच्छ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश से होकर बहती है तथा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जलौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिले से होकर बहती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास तथा बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर में मिलती है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी तथा कलापी नगर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। अब हम रामगंगा नदी के बारे में जानते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाला से होता है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है तथा रामगंगा नदी कालागढ़ जिला बिजनौर से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शारदा नदी के बारे में अब हम जानेंगे। शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय या मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में से
काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। शारदा नदी सांप की तरह टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहती है तथा शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहारा घाट के निकट होता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा भी निर्धारित करती है। अब हम घाघरा नदी के बारे में जानेंगे। घाघरा नदी का उद्गम मपचचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ करनाली, सिख, टीला, सेटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। घाघरा नदी की सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद घाघरा नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी में मिलती है। अयोध्या नगर सरयू घाघरा नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकुम कोट नेपाल है। इसकी सहायक नदी रोहिणी नदी है तथा राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बहरच नामक स्थान पर होता है। गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ इन नदियों के गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशान नदी हैं। सबसे पहले हम इसमें गोमती नदी के बारे में जानेंगे। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले से प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अब हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हड़ तथा रिहंद हैं। हम सबसे पहले इसमें चंबल नदी के बारे में जानेंगे। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध हैं। चंबल नदी की प्रमुख नदियों में काली सिंध, पर्वती एवं बनास नदी हैं। चंबल नदी अपनी अवंलिका, अपर्दन एवं विवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। अब हम बेतवा नदी के बारे में जानेंगे। बेतवा नदी का उद्गम कुमारा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जलौन और हमीरपुर जिले से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी का संस्कृत नाम वेत्रवती है। अब हम केन नदी के बारे में जानेंगे। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। इस नदी को कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी भोजहा, बांदा जिला के पास यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से होकर बहती है। सोन नदी की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर तथा उत्तरी कोयल आदि हैं। टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड, कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बेलन नदी है। टोंस नदी सिरसा, प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। टोंस नदी एक अन्य नदी भी है जिसका उद्गम बंदरपुछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, जो यमुना नदी में मिलती है, परंतु यह नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। कर्मनासा नदी कैमूर नदी का उद्गम बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणियों से होता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भाग से होते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा ब्लॉक के पास कर्मनासा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, कर्मनासा नदी को शापित नदी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मनासा नदी का पानी अगर कोई छू लेता है तो उसका बना काम भी बिगड़ जाता है। हालांकि यह सब मिथ्या है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।